हेलो एवरीवन। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के थर्ड लेक्चर के साथ। ठीक है, ये थर्ड वीडियो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की। हमने पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आउटलाइन समझा था। बेटा अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स था, दैट इज़ टेस्टिस। तो उसका डिटेल स्ट्रक्चर्स हम लोग देख रहे हैं टेस्टिस का। बेटा इसमें आपने देखना है कि जो हमारे पास सिंपल ये वाला जो आउटर कवरिंग है, देखिए ये जो आउटर कवरिंग है बेटा, इस आउटर कवरिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज टेस्टिस। ठीक है, अब हम लोगों ने ये पार्ट लाया कहाँ से है, ये देखिए यहाँ पर सिंपल हमने इस वाले पार्ट को यहाँ से कलेक्ट किया है। ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर्स में देख रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर्स में देख रहे हैं। ठीक, इसी को हम यहाँ पर बता रहे हैं। ये जो पार्ट है, ये वाला बाहर वाला जो पार्ट है, दैट इज टेस्टिस। ठीक है, अब ये जो टेस्टिस है, इस टेस्टिस के अंदर 250 कितने 250 टेस्टिक्युलर लिब्यूल्स प्रेजेंट हैं। ये जो हैं दैट इज़ अ टेस्टिक्युलर लिब्यूल्स। ठीक है, इनको हम टेस्टिक्युलर लिब्यूल्स कहते हैं। और कितने कंपार्टमेंट हैं, अराउंड 250। ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 250 टेस्टिक्युलर लिब्यूल्स आर प्रेजेंट इन द सिंगल टेस्टिस, याद रहेगा सबको। ठीक है, और एक टेस्टिक्युलर लिब्यूल्स के अंदर 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है, 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। ये देखिए बेटा, यहाँ पर एक और बाहर से बना लेते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। कितने हैं, 1 2 एंड 3। 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स आर प्रेजेंट इन द ईच टेस्टिकुलर लिब्यूल्स, राइट। और सेमिनिफेरस टिब्यूल्स जो होते हैं, एक टेस्टिक्युलर लिब्यूल्स में 3 होते हैं। और सेमिनिफेरस टिब्यूल्स इज द यूनिट ऑफ टेस्टिस। जैसे लंग्स के अंदर एल्वेलाई होता है, वैसे ही टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो उनको प्राइम फंक्शंस परफॉर्म करना होता है। अब टेस्टिस का क्या काम होता है बेटा, टेस्टिस का काम होता है स्पर्म को प्रोड्यूस करना, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस करना। ठीक है, यहाँ पर सिंपल ये चीज़ आपने देखी कि हमारे पास एक टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज द यूनिट ऑफ टेस्टिस विच प्रोड्यूस स्पर्मेटोजेनेसिस। इज इट क्लियर, है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने देखना है कि ये वाला क्या है ना, ये चीज़ क्या है। देखिए हम फिर से उस डायग्राम्स पे जाएंगे। ये जो डायग्राम्स थी हमारे पास, इस डायग्राम्स में हमने ये चीज़ देखी है। देखो जैसे यहाँ पर ये जो थे, है ना, वासा एफ्रेंशिया टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया जो है टेस्टिस के टॉप पे जो नंबर ऑफ डक्ट्स थी, उन्हीं को हम वहाँ पर इनलार्ज करके बता रहे हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उन्हीं डक्ट्स को हम लोग इनलार्ज करके बता रहे हैं। ये जो डक्ट्स हैं हमारे पास, ये देखिए, ये क्या है, वासा एफ्रेंशिया। वासा एफ्रेंशिया जो है, ये आगे जाकर हाईली कॉइल्ड जब हो जाती है, ठीक है, तो ये किसकी फॉर्मेशंस करेंगी, एपिडिडाइमिस। हाईली कॉइल्ड ये जो डक्ट्स हैं वासा एफ्रेंशिया, ठीक है, वासा एफ्रेंशिया हाईली कॉइल्ड जब होती है तो उसको क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस। ठीक है बेटा, अब इसमें एक चीज़ और आपने याद रखनी है। इसमें क्या है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो डक्ट होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो स्मॉल डक्ट्स हैं, ठीक है, ये आगे जाके ओपन होती है किसमें, रीटे टेस्टिस में। कहाँ पर ओपन होगी, रीटे टेस्टिस में। इनको क्या बोलेंगे हम लोग, रीटे टेस्टिस। याद रखना, सबसे पहले हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ने क्या किया, स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना, स्पर्म की फॉर्मेशंस की, और डक्ट ओपन होती है किसमें, रीटे टेस्टिस में। ठीक है, सेम डायग्राम्स को हम नेक्स्ट स्लाइड पे पोस्ट करेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्लाइड पे जाके हम जब पोस्ट करेंगे इसको, यहाँ पे देखिए ये डायग्राम्स हैं। अब इस डायग्राम्स में हमने बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। ऐड करने का मतलब है कि सिंपल देखिए,
सबसे पहले हम पहले जो बात कर चुके हैं हम उसी पे बात करेंगे, इस पे कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले आप लोग फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, हमने देखा था टेस्टिस, है ना। सबसे ये वाली कवरिंग जो है इसको हम टेस्टिस बोलते हैं, ठीक है। टेस्टिस के अंदर क्या था, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, आप लोगों को पता है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इसको हम कहते हैं, जो वाइट, ये देखिए, ये जो कलर है दैट इज़ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। ये जो कलर है दैट इज़ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। दूसरी बात, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने हैं एक टेस्टिस के अंदर, 250 एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक। फिर उसके बाद एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर जो हमारा थर्ड स्टेप था दैट इज़ 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म विच कंसिडर एज अ यूनिट ऑफ टेस्टिस। यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। फिर हमने कहा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो डक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल डक्ट, ठीक है। स्मॉल डक्ट ओपन होती है किस में जाकर, रीटे टेस्टिस में, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर था। और यहाँ पर जो रीटे टेस्टिस, जो टेस्टिस है ना, टेस्टिस के यहाँ पर एक नंबर ऑफ डक्ट्स अराइज होती है जिनको हम बोलते हैं वासा एफरेंशिया। और वासा एफरेंशिया हाईली कॉइल्ड होकर आगे जाके क्या बना रही हैं, हाईली कॉइल्ड एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस आगे जाके क्या हो जाती है, ब्रॉड हो जाती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वासा डिफरेंशिया, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, फिर उसके बाद हम लोग स्पर्मेटिक डक्ट को, स्पर्मेटिक कॉर्ड को पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, स्पर्म कहाँ बना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। फिर उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बनने के बाद किसके द्वारा बाहर आया, स्मॉल डक्ट, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की स्मॉल डक्ट से बाहर आया। स्टेप नंबर 1 स्टेप क्या कहता है, स्मॉल डक्ट के द्वारा स्पर्म्स किस में आया, रीटे टेस्टिस में। किस में आया स्पर्म, रीटे टेस्टिस में, यहाँ पर आया। स्टेप नंबर 2, रीटे टेस्टिस में स्पर्म आया। आप लोगों को पाथ याद होना चाहिए ना, रीटे टेस्टिस से स्पर्म कहाँ चले गया, नंबर ऑफ डक्ट्स, है ना, जिनको हम क्या बोलते हैं, वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया से स्पर्म्स कहाँ आया भाई, वासा एफरेंशिया से स्पर्म्स आ गया हाईली कॉइल्ड, किस में चला गया, एपिडिडमिस में। स्टेप नंबर 4, एपिडिडमिस से स्पर्म्स कहाँ चला गया, वासा डिफरेंशिया में, ठीक है। वासा डिफरेंशिया में स्पर्म चला गया, स्टेप नंबर 4, ठीक है। तो वासा डिफरेंशिया में जब स्पर्म होता है, इट इंटर इनटू द एब्डोमेंस। अब ये स्पर्म्स जो है किस में इंटर हो रहा है, एब्डोमेंस में इंटर हो रहा है, ठीक है। किस में, इंट्रा एब्डोमेंस में, किस में, इंट्रा एब्डोमेंस में, थ्रू इंगुअल्स कैनाल। अब यहाँ पर आ जाइए, ये है, ये डायग्राम्स हमने पढ़ी थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वासा डिफरेंशिया, क्या बोलते हैं, वासा डिफरेंशिया, ठीक है ना। वासा डिफरेंशिया ये ब्रॉड हो गई, है ना, और यहाँ पर अब स्पर्म इंटर हो रहा है इंट्रा एब्डोमिनल वॉल में। अब यहाँ पर क्या होता है कि थ्रो इंगुअल कैनाल्स, अगर यहाँ पर इंगुअल कैनाल्स प्रेजेंट नहीं होगी, इंगुअल कैनाल्स, ठीक है, तो यहाँ से स्पर्म्स इंट्रा एब्डोमेंस नहीं जा पाए। देखो ना, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल में स्पर्म बना है, ठीक है, और इंट्रा एब्डोमिनल्स के द्वारा पास होकर बाहर आएगा। तो स्पर्म अब किस में आ रहा है, इंट्रा एब्डोमिनल्स में आ रहा है थ्रू इंगुअल कैनाल्स। कभी कभी इंगुअल कैनाल्स अगर ब्लॉक हो जाती है तो टेस्टिस डिसेंड नहीं हो पाते हैं सेक्रोटम्स में, ये भी बात याद रखनी है तुम लोगों ने, ठीक है। अब हम लोग उसको वहाँ पर समझते हैं कि स्पर्मेटिक डक्ट क्या होती है। आप लोगों को समझ में आया कि अब स्पर्म कहाँ जा रहा है, इंट्रा एब्डोमेंस में जा रहा है थ्रू इंगुअल कैनाल्स। इंगुअल कैनाल्स इसको इंटर करने में हेल्प कर रही है। अब देखिए यहाँ पर, जैसे ही हमारे पास सिंपल वासा डिफरेंशिया, एक तो वासा डिफरेंशिया है, दूसरा हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल्स होगी, तीसरा लिम्फ वेसल्स, तीसरा नर्व्स होंगी, और कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ होंगे। इन सब को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिक कॉर्ड। सारे को मिला के हम लोग स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं। बात समझ में आ रही। और स्पर्मेटिक कॉर्ड, ये आप लोगों को स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है, देखिए सिंपल है, अगर आप लोग समझें, जो कनेक्ट करती है एब्डोमेंस को इंगुअल कैनाल के साथ, उसको स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। सिंपल, इंगुअल कैनाल जो है वो कनेक्ट करती है किसके साथ, एब्डोमेंस के साथ, तो
उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है। तो अगर यहाँ से स्पर्मेटिक कॉर्ड नहीं होगी तो हमारा स्पर्म जो है वो इंट्रा एब्डोमेंस नहीं आ पाएगा, ठीक है, वो सेक्रोटम में ही स्पर्म रह जाएगा, वो हम लोग आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो इसको नरिश के लिए लिम्फ होते हैं, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, हाँ ब्लड जो होता है नरिश करता है, नर्व्स जो होती हैं मैसेज कनेक्ट करती हैं, कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो इसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये कंप्लीट ब्लड वेसल्स का एक बंडल होता है जिसको हम स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं, जो क्या करती है, इंगुअल कैनॉल्स को कनेक्ट करती है एब्डोमेंस के साथ। बट कौन से एब्डोमेन? इंट्रा एब्डोमेंस के साथ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है बच्चे। तो अब यहाँ से जो स्पर्म्स होगा वो कहाँ इंटर होगा? यहाँ से स्पर्म्स इंटर हो जाएगा किसमें? हमारे एजुकुलेटरी डक्ट से थ्रू यूरोजेनिटल डक्ट, और हम ट्रांसफ़र कर देंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स में। आप लोगों को क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है, क्वेश्चंस आ सकता है, करेक्ट पाथवे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है, करेक्ट पाथवे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। ये क्वेश्चंस जब मैं आपको लोगों को पूछूंगा तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले स्पर्म्स कहाँ बनता है? ठीक है बेटा, सबसे पहले स्पर्म्स कहाँ बनेगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, देन स्मॉल डक्ट्स के द्वारा आगे जाएगा, ठीक है। ये देखो सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनेगा, फिर उसके बाद स्मॉल डक्ट से आगे आएगा, ठीक है, फिर किस में जाएगा? रेटे टेस्टिस में, फिर किस में? वासा इफ्रेंशिया में, फिर एपिडिडाइमिस में, फिर वासा डिफरेंशिया में, और फिर सीधा एजुकुलेटरी डक्ट, और एजुकुलेटरी डक्ट से सीधा यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से बाहर। ठीक है बेटा, करेक्ट पाथवे आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसमें आपने क्या देखना है? इसकी आउटर कवरिंग, टेस्टिस की आउटर कवरिंग आपने देखनी है, ठीक है, सिंपल है। सबसे पहले आप लोग देखिए आउटर कवरिंग टेस्टिस की, हमारे पास आउटर कवरिंग जो होती है, अब नाम याद रखेंगे, आउटर कवरिंग जो होती है ट्यूनिका विजेनलिस, ठीक है, दैट इज़ आउटर कवरिंग, ये आगे इसकी ट्यूनिका विजेनलिस, ठीक है। और ट्यूनिका एल्बुजिनिया दैट इज़ अ मेन कवरिंग ऑफ टेस्टिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया दैट इज़ अ मिडल, ठीक है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है बेटा। तो आप लोगों ने इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। आउटर जो है ट्यूनिका वेजेनेलिस और ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है इनर है, ये आउटर, और ये वाली जो आ गई ये इनर है, ठीक है, ये इनर है और ये आउटर है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक और कवरिंग होती है जिसको हम, सॉरी, ये मिडल कवरिंग है, और इसके अंदर जो है इसको बोलते हैं इनर। तो इनर कवरिंग जो है ट्यूनिका वेस्कुलोसा, क्या है वो? ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ठीक है। ट्यूनिका वेस्कुलोसा को हम इनर कवरिंग बोलते हैं। ट्यूनिका एल्बुजिना, ठीक है, ये जो है ट्यूनिका एल्बुजिना दैट इज़ अ मिडल, और ट्यूनिका विजेनेलिस दैट इज़ आउटर। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कवरिंग्स हैं टेस्टिस की, ये भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। हमने इसमें दो चार चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से देखी हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका क्या रहता है? सेल, ठीक है, सेल्स पे ध्यान देना आपने। सेल्स कौन से हैं? देखो, अब सेल्स पे ध्यान देना है, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आप लोगों को दिख रहे हैं ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ये आगे, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर ये डॉट दिख रहे हैं आप लोग, वाइट कलर के डॉट, सबको ही दिख रहे होंगे। वाइट कलर के डॉट जो हैं इनको इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं, ठीक है। कौन से सेल्स हैं ये? इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो हमारे किसके बीच में प्रेजेंट हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स जो हैं इनका दूसरा नाम है लाइडिक सेल्स। लाइडिक सेल्स जो है ये साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। इंटरस्टिशियल सेल्स जो होते हैं इनका दूसरा नाम लाइडिक सेल्स है, जो अपने साइंटिस्ट ने अपने नाम पे रखा है लाइडिक सेल्स, ठीक है। विच प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन्स, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, विच प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन्स एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, ये भी स्पर्मेटोजेनेसिस और टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन इज अ मेल हार्मोन्स विच प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन्स एंड गैमीट्स, ठीक है। याद रहेगा सबको कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम मेल हार्मोन्स भी कहते हैं, ठीक है। लाइडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स एक ही बात है, ठीक है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस
और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ये सेल्स भी याद हो गया, इंपॉर्टेंट सेल्स, जो किसके पास प्रेजेंट होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर और टेस्टिकुलर लिब्यूल्स के अंदर। अब कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो आप लोग, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आ गया, ये वाला सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ये आ गया, और टेस्टिकुलर लिब्यूल्स ये आ गया, ठीक है। और इसके बीच में जो वाइट डॉट है इसको हम इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन्स और स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर बेटा? दिस इज ऑल अबाउट योर द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स कैसे होता है। पाथवे आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि अगर टेस्टिस फेल हो जाते हैं सेक्रोटम में जाने से, है ना, टेस्टिस फेल टू डिसेंड इन सेक्रोटम, तो उसको हम बोलते हैं क्रिप्टोचिडिज्म्स डिजीज, दैट इज नोन एज क्रिप्टोचिडिज्म्स। आप लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं क्रिप्टोचिडिज्म, CRYTOCHISIDM, क्रिप्टोचिडिज्म्स। याद रखना आप लोग, स्पेलिंग उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग सेक्रोटम्स में टेस्टिस नहीं भेज पाते हैं तो एक डिजीज़ होती है दैट इज़ नोन एज क्रिप्टोचिडिज्म्स। याद रखना आप लोग, ठीक है बेटा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे रोक लेते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाए। तो ये आपका था डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, राइट।